हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंफ्रासोनिक वेव्स क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, आपकी ऑडिबल वेव्स क्या है, उनकी फ्रिक्वेंसी का रेंज क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूजेस क्या होता है, उनकी एप्लीकेशन डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं तो हम उनमें डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ये तबले की आवाज़ है, ये गिटार की साउंड है, ये वायलिन की साउंड है। आखिर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। और हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आपके दो फ्रेंड हो, राम और श्याम हो, दोनों अगर सेम पिच और सेम लाउडनेस से बोल रहे हैं तब भी आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ये राम की साउंड है, ये श्याम की साउंड है। तो आखिर कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं? तो हम देखेंगे कि साउंड की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, जिससे हम डिफरेंट साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं। कुछ साउंड हमें जो है स्वीट लगती है, कुछ साउंड हमें हार्श लगती है, कुछ साउंड हमें प्लीजेंट लगती है, कुछ साउंड हमें नॉइस लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है जिसकी वजह से ये सारी बातें चेंज हो जाती हैं? तो अब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। क्या डिस्कस करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आइए हम देखते हैं। आज का डिस्कशन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है बेसिक प्रॉपर्टी। क्या? बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिनसे हम जो है डिफरेंट जो है साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी में कौन कौन सी आएंगी, आइए हम डिस्कस करते हैं। नंबर एक पिच आएगा, जिसको आप फ्रिक्वेंसी से मेजरमेंट करते हैं। दूसरा हमारा लाउडनेस आएगा, जिसको आप एम्पलीट्यूड से मेजरमेंट करते हैं। थर्ड आपका क्वालिटी आएगा, जिसको आप वेव फॉर्म से मेजर करते हैं, जिसको हम टिम्बर भी बोलते हैं। अब ये थ्री बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर पिच क्या है, या पिच को हम डिफाइन कैसे करें, पिच को मेजरमेंट कैसे करें? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई साउंड सुनते हैं तो कुछ हमें ज़्यादा स्वीट लगती है, कुछ मेलोडियस लगती है, कुछ प्लीजेंट लगती हैं, कुछ हार्श लगती हैं, कुछ फ्लैट लगती हैं। तो साउंड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये साउंड मेलोडियस है, ये साउंड फ्लैट है, ये साउंड स्वीट है, ये साउंड श्रिल है, ये साउंड फ्लैट है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। स्टूडेंट्स, पिच एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। जरूरी नहीं कि जो हमें अच्छी लग रही हो साउंड वो आपको भी अच्छी लग रही हो। वो हो सकता हो जो रॉक साउंड हो सकता हो हम लोगों को अच्छा लगे, वो ओल्ड पीपल को वो नॉइस फील होता है। तो पिच एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को कैसे इंटरप्ट करता है, कैसे उसको अरेंज करता है, ये पिच कहलाता है। आइए हम देखें कि पिच को कैसे डिफाइन करते हैं। स्टिलनेस और स्वीटनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच। मीन्स किसी भी साउंड की जो शार्पनेस होती है या स्टिलनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो आइए हमारे साथ डिफाइन करिए। कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टिलनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड पिच और द शार्पनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड पिच। मीन्स किसी भी साउंड की स्टिलनेस या शार्पनेस को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टिलनेस और स्वीटनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड पिच। किसी भी साउंड का वो प्रॉपर्टी या वो बेसिक नेचर जिससे आप ये डिसाइड करें कि वो साउंड श्रिल होगी या फ्लैट होगी, वो स्वीट होगी या मेलोडियस होगी, ये डिसाइड करेगा पिच। अब इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड। क्वेश्चन ये उठता है कि पिच किस पर डिपेंड करेगी? तो पिच जो है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? पिच एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है जो हर एक पर्सन के लिए एक ही वैल्यू होगी। पिच एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, फ्रिक्वेंसी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जबकि पिच एक मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है।
पिच जो है हर एक पर्सन के लिए वेरी कर सकती है, बट फ्रीक्वेंसी हर एक पर्सन के लिए एक ही रहेगी। इसीलिए हम पिच को क्या बोलते हैं कि पिच एक जो है वो आपकी सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। आइए हम देखें, पिच इज अ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी व्हाइल फ्रीक्वेंसी इज अ ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी तो चाहे आप मेजर करो, चाहे हम मेजर करें, चाहे थर्ड पर्सन करें, फ्रीक्वेंसी तो किसी साउंड की वही आएगी, लेकिन पिच उसकी जो फीलिंग है वो डिफरेंट हो सकती हो सकता हो किसी को स्वीट फील हो, किसी को हार्श फील हो। तो पिच जो है इसीलिए कहा जाता है कि वो एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। आइए अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस पिच को कैसे। देखिए आपके सामने 2 वेव्स बनी हुई हैं। फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी देखिए, फर्स्ट वेव ने 2 सेकंड में कितने वेव्स कंप्लीट हुई हैं, देखिए ये 1-2 वेव्स कंप्लीट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो यहाँ पर 2 सेकंड में कितने वेव्स कंप्लीट है? 2, तो 1 सेकंड में कितनी होगी? 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1 हर्ट्ज हो गई। आइए हम सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। इसमें 2 सेकंड में कितने ऑसिलेशन है? 4, तो देखिए 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 2, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2, इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1, तो सेकंड वेव की पिच ग्रेटर हायर होगी फर्स्ट वेव की पिच से। रीजन क्या है कि सेकंड की फ्रीक्वेंसी डबल है फर्स्ट साउंड के वेव से। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वेव की हम नंबर ऑफ वेव्स को या फ्रीक्वेंसी को काउंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सी किस साउंड की पिच हायर होगी, किसकी पिच लोअर होगी। तो सेकंड वाले की पिच हायर होगी फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। अब पिच एक साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि ये पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो साउंड उसको कैसी लगती है, मीन्स प्लीजेंट लगती है या उसको हार्श लगती है, उसको फ्लैट लगती है या शार्प लगती है, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। और पिच जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा ब्रेन जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड है उनको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है, ये हमारा पिच डिसाइड होता है। क्या? पिच डिसाइड होता है। तो आप जो है याद रखेंगे, अगर डिफरेंट वॉल्यूम की भी साउंड हो लेकिन अगर उनकी पिच सेम होगी तो वो हमें सेम प्लीजेंट फील होगी। तो किसी भी साउंड का जो मेलोडियस बिहेवियर है वो उसके पिच से डिसाइड होता है। देखिए गर्ल्स की जो पिच होती है वो बॉयज से ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी साउंड स्वीट लगती है। मॉस्क्विटो के बजिंग की पिच जो होती है वो लायन के रोरिंग से ज़्यादा होती है। मीन्स लायन अगर रोरिंग करेगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, लेकिन उसका पिच कम होगा। जबकि मॉस्क्विटो बजिंग करेगा, हनी भी बजिंग करेगी तो उसकी पिच ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से डिसाइडेड है। वुमेन की साउंड की पिच ग्रेटर मानी जाती है मेन के कंपैरिजन में, इसलिए वुमेन की साउंड ज़्यादा स्वीट होती है मेन के कंपैरिजन में। ओके, तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि पिच को हम कैसे डिसाइड करें। आइए मेरे साथ बोलिए, स्पीक विद मी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस व्हेदर अ गिवन साउंड इज श्रिल और शार्प और फ्लैट इज कॉल्ड पिच ऑफ द साउंड। किसी भी साउंड की वो प्रॉपर्टी जो ये डिसाइड करे कि साउंड जो है श्रिल होगी या फ्लैट होगी, स्वीट होगी या हार्श होगी, वो क्या कहलाता है? उसे हम उसकी पिच बोलते हैं। बताइए स्टूडेंट, ये किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड पर डिपेंड करता है। मोर फ्रीक्वेंसी मोर पिच, लेस फ्रीक्वेंसी लेस पिच। ओके, अब आइए हम देखें और कुछ बातें पिच के विषय में डिस्कस करते हैं।